कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को 5 दिवसीय यूपी दौरा समाप्त कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने की बात कही और पूरी ताकत से 2022 के चुनाव में उतरने के लिए कहा। 5 दिवसीय दौरा खत्म करते हुए प्रियंका गांधी ने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी इस बार राज्य विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की समय पर घोषणा करने की योजना बना रही है। इसी बीच विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को दी गई। लोगों के मन को टटोलने के लिए रविवार को सलमान खुर्शीद आगरा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा सिर्फ प्रियंका गांधी होंगी। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफ़ी है। वो चेहरा हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद उस चेहरे पर कोई लेबल लगाने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। दूसरे को लगे तो जब प्रियंका जी से बात होगी तो उनसे अवश्य पूछ लें। अब रही बात गठबंधन की, अगर गठबंधन करना होता तो हम दिल्ली में या लखनऊ में बैठकर हिसाब कर रहे होते कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी भी दल से संगठन नहीं करेगी, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जहाँ गठबंधन में कोई सीट नहीं हमको मिल रही है, वहाँ हम जाकर समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। उससे आपको ये सीधा आपको समझ आ जाना चाहिए कि गठबंधन के विषय में हमारी क्या राय है। खुर्शीद साहब, विपक्ष का आरोप है कि 4 साल 5 साल तक कांग्रेस दिखाई नहीं दी, अब चुनाव आ रहे हैं तो अब सरगर्मी बढ़ा रही है। विपक्ष को हम दिख गए। अगर हम विपक्ष को दिख गए तो बड़ी खुशी की बात है कि हम उन्हें दिखे। तो इतने दिन वो सो रहे थे, अब उन्होंने आंखें खोली हैं, हम उनको दिख गए। हमको कोई समस्या नहीं है, कोई हमें देखे या ना देखे, यहाँ जनता हमको देख ले और अगर हो सके तो आप हमको देखें। घोषणा पत्र की बात करी जाए तो आज तक बहुत ही कम रहा है कि कोई अपने घोषणा पत्र को पूरा कर सके। वादा कोई अपना निभाता नहीं, घोषणा पत्र बन जाता है, लेकिन जनता का जो घोषणा पत्र में दिखाया जाता है जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता, तो घोषणा पत्र सिर्फ नाम का रह जाता है। इस पे क्या कहना है? सही बात है, घोषणा पत्र नाम का रह जाता है। इसलिए प्रियंका जी ने हमसे कहा कि नाम का घोषणा पत्र नहीं चाहिए, जिसकी भावना है उससे बात करके घोषणा पत्र में वो लिखो। तो आज आगरा के लोगों से हमारी भेंट हुई है, घोषणा पत्र के संबंध में हुई है। घोषणा पत्र आएगा, हम चुनाव अगर जीतते हैं, हम सरकार बनाते हैं तो घोषणा पत्र का जवाब देने हमको ही आना पड़ेगा, क्योंकि हम आए थे। हमसे लोग पूछेंगे और जब हमसे लोग पूछेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम ये कह सकेंगे, देखो हमने करके दिखाया। वहीं इससे पहले कांग्रेस की उत्तर प्रदेश चुनाव घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत आज सुबह तोरा गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए लोगों तक पहुंच रही है, जिससे घोषणा पत्र में जो बात लिखी जाए वो लोगों के दिल की बात हो। पत्र ही बनना चाहिए, उसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर हैं। हम लोग और भी मंडलों में जाएंगे, लोगों से डायरेक्ट बात करके सुनेंगे। बाकी सारी पार्टियां और कांग्रेस ने भी पहले घोषणा पत्र बड़े रिस्ट्रिक्टेड वे में विशेषज्ञों से बात करके अपने ऑफिस में बैठ के बना लेते थे। ये बिल्कुल अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर 70-80 से ज़्यादा संगठनों से मिलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, तो ये बहुत विस्तृत चर्चा के बाद एक घोषणा पत्र बन के खड़ा होगा। आगरा से माई भारत के लिए ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।